हेलो दोस्तों, एससीसी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। उसमें उसके अंतर्गत घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निगमन पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम बताएंगे सबसे नंबर 1 पे हम देखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जाने से पहले हमें ये जानना होगा घनाभ दिखता कैसे, उसमें कितने फलक होते हैं, तभी तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, ये है कुछ घनाभाकार आकृति ना। देखिए, ये हमने छाप दिया है यहाँ पर। देखिए, ऐसे ही कुछ दिखता है ये घनाभ। इसमें ये कितने पृष्ठ हैं पहले ये देख लीजिए। एक पृष्ठ, दूसरा पीछे वाला, फिर ये तीसरा पृष्ठ, इसके पीछे वाला चौथा, फिर पांचवा, फिर नीचे छठवां पृष्ठ ना। 6 पृष्ठ होते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। पृष्ठ क्या होता है पहले ये देखिए। अगर जैसे हमें घनाभ को पूरी तरीके से ढकना हो, तो अगर हम पेज का कोई छोटा छोटा टुकड़ा लें तो हमें कितने पृष्ठों की आवश्यकता पड़ेगी। आप देखते होंगे बुक पे लिखा रहता है पृष्ठ संख्या लिखा रहता होगा ना। पृष्ठ संख्या 1 2 ऐसे करके लिखा रहता होगा ना। पृष्ठ संख्या 1 2 करके लिखा रहता होगा, लेकिन पृष्ठ संख्या 1 2 करके लिखा रहता है। वही चीज पृष्ठ यहाँ पर भी, जैसे इसको ढकने के लिए हमें कितने छोटे पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी, कितने पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें कितने पृष्ठ है, एक पृष्ठ यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ, इतने पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी ना। देखिए, तो पहले ये सामने आपको दिख रहा है यल इंटू बी दिख रहा है, यल और बी दिख रहा है ना। तो यल और बी दिख रहा है। तो देखिए, पहले ये जो हम सामने आप देख रहे हैं, सामने पहली वाली आकृति आपको दिख रही होगी। इसमें देखिए यल इंटू बी ना, ये कैसी आकृति दिख रही है आपको। एक आपको आकृति दिख रही होगी ना, आकृति आपको दिख रही कुछ इस प्रकार से ना। इस प्रकार से आकृति आप ये अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर, ऐसी आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम कहते हैं आयत ना। ये आयत हो गया, ये बराबर है इसके, आयत हो गया ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, ये होता है क्षेत्रफल ना। लेंथ इंटू ब्रीथ क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, इसे हिंदी में हम कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई ना। इसके क्षेत्रफल जैसे, अब इसमें कितने फलक हैं, इसमें देखिए कितने आयत आकृति बन रही है। ये घनाभाकार, इसमें कितने आयत की आकृतियां बन रही है। नंबर 1 आयत, यहाँ पर एक आयत बन गया, समझ लीजिए नंबर 1 पे आयत बन गया। फिर देखिए दूसरा वाला बन गया, यहाँ पर दूसरा आयत ना। अब इसको रख देते हैं। इसमें देखिए 6 फलकों की आवश्यकता होगी, तो हमने यहाँ पर फिगर बना रखा है 1 2 3 4 5 और 6 फलक ना। इसमें देख लीजिए पहले का क्षेत्रफल कितना होगा, फिर दूसरे का क्षेत्रफल, फिर तीसरे का क्षेत्रफल, फिर चौथे का क्षेत्रफल, पांचवें का क्षेत्रफल, छठवें का क्षेत्रफल ना। देखिए, इसको ढकेंगे अगर तो कितने पृष्ठों की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, इसीलिए इसे ढकने के लिए भी 6 पृष्ठों की आवश्यकता होगी। एक पृष्ठ इधर, दूसरा इधर, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठवां, 6 पृष्ठों की आवश्यकता होगी। तो 6 पृष्ठ हमने यहाँ पर उतार रखा है। और ये आकृति देखिए कुछ इस प्रकार दिखती होगी आपको समझाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये 3D आकृति, त्रिविमीय आकृति, इसे समतल पर नहीं दर्शाया जा सकता, तो इसीलिए इस प्रकार बना दिए गए हैं ना। तो
अब हम देखेंगे कैसे करेंगे। इसमें देखिए कितने आयत हैं, 1 2 3 4 5 और 6 आयत हैं। 6 आयत हैं। इसमें देखिए सबकी सम्मुख भुजाएं बराबर है। यल इधर बराबर है, एच एच बराबर है, बी बी बराबर है, यहाँ पर बी होगा, बी बी बराबर है, यल यल, फिर इधर एच एच, बी बी, फिर एल एल। यहाँ पर एच देखिए क्या है, हाइट, एल लेंथ ना। तो देख लेते हैं एक बार। हाँ तो देखिए हम देख रहे हैं पहले का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले इसमें आप जान लीजिए यल और बी और एच क्या है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए यल ये है लेंथ, बी इस आकृति में देखिए यल लिखा है, बी लिखा है, बी का मतलब आप समझ लिए ब्रीथ, ठीक, ब्रीथ लिखा है, ब्रीथ। अब देखेंगे एच क्या है, एच क्या है, हाइट है। अरे भैया हम रीजन तो आपसे बताएंगे, ना हाइट। देखिए इसमें हमने लिखा है यल लिखा है यहाँ पर लेंथ, फिर ब्रीथ, फिर ये देखिए साइड में हाइट लिखा है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर पहले पृष्ठ का पहले निकाल लेते हैं, पहले आयत का क्षेत्रफल ना। पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। पहले आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, देख लीजिए पहले आयत का क्षेत्रफल ना। पहले आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, एल इंटू बी करना है। तो इसमें यल का मान यल दिया है तो जो लिख लेंगे एल हो जाएगा इंटू बी के स्थान पे क्या दिया है, एच दिया है तो एच लिख लेंगे। उसकी ब्रीथ कितनी है, एच सेंटीमीटर या एच मीटर है कुछ भी ना, तो एच है, यहाँ पर एच लिख लेंगे ना। अब दूसरे आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसी प्रकार। दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरा आयत कहाँ है, यल इंटू बी है। देखिए यल इंटू बी है, यल इंटू बी है, यल इंटू बी कर लेंगे। इसकी देखिए लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देख लीजिए आप। ये मान लीजिए ये पूरा आयत हो गया, ये दूसरा आयत यही है, इसकी लंबाई देखिए यल है और ब्रीथ कितनी है, बी है। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यल इंटू बी हो जाएगा ना। और तीसरे आयत देख लीजिए, तीसरी आकृति देख लेंगे। तीसरी आकृति कौन सी, ये है। तीसरा आयत ये वाला हो गया। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी भी लंबाई यल दे रखी है, यल दे रखी है, इसकी भी लंबाई यल, और इसकी चौड़ाई कितनी, ब्रीथ कितनी दी है, एच दी है। देखिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी दी है, एच दी है, तो यहाँ पर एच लिख लेते हैं। तीसरी आकृति का क्षेत्रफल इस प्रकार निकल जाएगा, तीसरे आयत का क्षेत्रफल, तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तीसरा यल इंटू एच हो जाएगा, यल इंटू एच ना, एल इंटू एच हो जाएगा। अब हम पहला हो गया, मार्क कर लेते हैं एक बार कौन कौन सी आकृति, ये पहले वाला आकृति हो गया, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। अब कर लेते हैं चौथा। चौथा देखिए कैसे है, चौथे में क्या करना है, ये देखिए चौथा वाला यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है ना। हम भगवान का सामना करते ये कुछ चौथा फिगर इस प्रकार कुछ हो गया। तो इस चौथे आयत इसमें देखिए यल दिया है, लेंथ कितनी दी है, यल दी है, लेंथ यल सेंटीमीटर या मीटर है, ब्रीथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर या मीटर है। तो लिख लेते हैं तीसरा, चौथा
चौथे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखिए इसमें लेंथ के स्थान पे दिया है एल ना, लेंथ के स्थान पे दिया है एल और ब्रीथ के स्थान पे दिया है बी, तो लिख लेते हैं एल इंटू बी, एल इंटू बी हो गया ना। अब चौथा फिगर देखते हैं, चौथा हो गया चौथा हो गया। अब देखते हैं पांचवा ना, पांचवा फिगर, ये चौथा हो गया, इसको भी क्रॉस कर देते हैं, ये भी हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, चार तक नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखते हैं हम पांचवें फिगर की तरफ। पांचवें में क्या है? ये पांचवा कुछ इस प्रकार से देखिए, पांचवा देखिए कुछ ऐसे फिगर बना है, ये किस प्रकार है? आयताकार है। आयताकार मान लीजिए, हमने अभी अभी आपको सूत्र लिखाया है, आयत आयत का क्षेत्रफल कितना है लिखाया हमने आपको, एल इंटू बी, लेंथ लंबाई और चौड़ाई ब्रीथ ना। तो देखिए ये पांचवी वाला फिगर कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर दिया है ये एच दिया है, देखिए एच दिया है, ये भी एच दिया है, इस पर साइड भी एच लिख लेते हैं ना। ये क्या दिया है? बी दिया है, बी हो गया, एच हो गया और बी हो गया ना। अब इसका क्षेत्रफल कैसे आप निकालेंगे? पांचवी आकृति का क्षेत्रफल, ये पांचवा हो गया, पांचवी आकृति, तो पांचवे ये आकृति किस आकार की? आयत के आकार की, तो हम लिख लेते हैं आयत, तो लिख लीजिए पांचवें आयत पांचवें आयत का क्षेत्रफल, पांचवें आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ये लेंथ इसकी कितनी दी है, लेंथ इसकी कितनी दी हुई है? बी दी है, देखिए इसमें लेंथ बी दिया है, बी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसमें देखिए हाइट कितनी दी, मतलब कि ब्रीथ कितनी दी है? ब्रीथ इसमें देखिए एच दी हुई है, यही तो यहाँ से यहाँ तक ब्रीथ हो गई इसकी ना, ब्रीथ कितनी दी हुई है? एच दी हुई है, इंटू एच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ना। हो गई? तो अब हम बढ़ेंगे पांचवें फिगर का क्षेत्रफल हो गया, इसको भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया पांचवा तक ना। ठीक, अब बची कौन सी फिगर, बच कौन सा रहा? ये देखिए छठवां वाला फिगर बच रहा है ना, तो लिख लेते हैं छठवां फिगर कुछ इस प्रकार से, देखिए इसकी देखिए ऊंचाई कितनी है? एच है, इसकी ऊंचाई एच है, इसकी ऊंचाई एच है, हमें दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं एच सेंटीमीटर है, ठीक, इसकी भी ऊंचाई एच है, ठीक, इसकी भी ऊंचाई एच है, इसकी भी ऊंचाई एच है, और इसकी चौड़ाई बी, ब्रीथ कितनी दी हुई इसकी? ब्रीथ इसकी दी है बी, बी लिख लेते हैं, ब्रीथ इसकी बी दी हुई है ना। ब्रीथ इसकी बी दी हुई, तो हमें आयत के क्षेत्रफल के हिसाब से हम पांचवें हैं, छठवें आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल कितना? देखिए लेंथ के स्थान पे क्या दिया है? ब्रीथ दिया है, ब्रीथ दिया है यानी कि बी दिया है, लेंथ के स्थान पे हम बी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बी हो गया इंटू एच के, बी के ब्रीथ के स्थान पे क्या दिया है? एच दिया है, ये बराबर है यल के और ये बराबर है बी के, तो हम लिख लेते हैं एच, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब हम बढ़ेंगे, इतना हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, कोई घनाभ है, घनाभ में 6 फलक होते हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया, 1 2 3 4 5 और 6 फलक हैं। इसमें अगर हम 6 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे
इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हमने बताया किसी भी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उसे अगर हम किसी पृष्ठ या किसी कपड़े किसी भी वस्तु से अगर उसके पृष्ठ को ढकें ना, किसी वस्तु से अगर हम पृष्ठ को ढके तो कितने क्षेत्रफल का पृष्ठ लगेगा या फिर कपड़ा लगेगा, किसी भी चीज से आप ढकना चाहें ना। तो ये हो गया। इस प्रकार हमने पहले आयत का क्षेत्रफल निकाला, दूसरे का, तीसरे का निकाला, ये देखिए चौथे का निकाल दिया, फिर पांचवें का निकाल दिया और छठवें का निकाल दिया। अब क्या करना है ना, अब क्या करेंगे, अब हम इन सभी को जोड़ देते हैं। जोड़कर हम क्या पाएंगे, जोड़ देंगे तो मिलेगा, जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए लिख लेते हैं घनाभ का, इन सबको जोड़ेंगे अगर 1 2 3 4 5, ये देखिए पृष्ठ का ही तो हमने क्षेत्रफल निकाला, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, इसका भी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो कुल के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। आपके पास 2 चॉकलेट, अगर हम मान लें आपके पास 10 चॉकलेट है, हमारे पास 2 चॉकलेट है, हम कहें दोनों के पास मिलाकर कितनी चॉकलेट होंगी, तो आप कहोगे 12 चॉकलेट। कैसे पता लगेगा आपको, कहोगे आपका और हमारा जोड़ लिए हैं तो हो गया 12 चॉकलेट। उसी प्रकार इन सभी पृष्ठों का एक एक करके हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया तो हम कहें आप कुल पृष्ठ कुल क्षेत्रफल बताओ, तो क्या कहोगे आप, कुल क्षेत्रफल के लिए हमें सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा तो हम कहाँ लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी इसको ऐड करना पड़ेगा, क्या करेंगे, LH है पहले, ये देख लीजिए पहले वालों को ऐड कीजिए, पहले लिखिए आप L और H लिखिए, LH है, फिर प्लस LB है, फिर से L और H है, प्लस LB प्लस BH प्लस BH। अब देखिए आप कहेंगे यहाँ पर भैया आपने लिखा है L इंटू बी लिखा है, नीचे अगर आपने लिख लिया LB, हाँ दोनों का मतलब सेम ही होता है। देखिए L इंटू बी, इसका मतलब भी कहीं कहीं आपको मिलता हो ऐसे 2 ब्रैकेट मिलता हो, इसके बीच में कहीं कहीं गुणा लगा रहता हो, कहीं ऐसे 2 ब्रैकेट में कुछ भी ऐसे लिख के, इसका बीच मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर गणित में कोई 2 संख्याएं दी हो, जैसे गणित में अगर जैसे दिया हो एक ब्रैकेट में 15 दिया हो फिर 4 दिया हो ना, तो इसका मतलब आप समझ जाए 15 इंटू 4 दिया है ना, तो 15 इंटू 4 दिया है, तो वैसे ही L इंटू बी है तो इसका LB कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं हो गया, अब आपको समझ में आ गया ना। आप देखिए अब इन सबको ऐड कर लीजिए, देखिए LH एक यहाँ है, एक LH यहाँ है, तो 2 LH लिख लेते हैं, 2LH ना। फिर देखिए मतलब अब देखिए इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया और इसका काम खत्म हो गया ना, इसको भूलिए। अब देखिए LB यहाँ पर दिया है और LB यहाँ पर दिया है, कितना है LB, 2LB हो गया, 2LB हो गया, मतलब इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म। अब पीछे देखिए क्या दिया है, BH एक यहाँ है, BH एक यहाँ, मतलब 2BH है। अब कहोगे भैया इसमें जोड़ दिए, हाँ अगर हम कहें ना LB मान लीजिए तो अब हम ऐड कर लेते हैं ना, ऐड करेंगे इसमें देखिए सब चीज में कॉमन का है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है ना, 2 2 यहाँ पर तीनों में, तो यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या, LH प्लस LB प्लस BH
बच जाएगा। तो इस प्रकार हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या मिलेगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL ना, हो गया। हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र का निगमन हो गया ना। तो अब आप कम ये याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उपयोग आपको बहुत मिलेगा क्लास 9, 10, 11, 12 सब जगह ना। तो अब देख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक मिनट बंद करा। तो अब हम पढ़ेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए घन का आकृति कैसे होती। घन इसमें देखिए एक स्क्वायर बन रहा हो, स्क्वायर किसे कहते हैं? देखिए घन में ऊपर स्क्वायर, इधर साइड में स्क्वायर, फिर बगल में स्क्वायर, फिर नीचे स्क्वायर, फिर पीछे स्क्वायर, आगे स्क्वायर, चारों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर से मिलकर घन बनता है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इसीलिए हम जानेंगे स्क्वायर का क्षेत्रफल। स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए स्क्वायर का क्षेत्रफल, अगर हम मान लें इसकी कोई भुजा ए है, अगर मान लेते हैं इसकी कोई भुजा ए है, तो क्या करेंगे? अगर इसकी कोई भुजा ए है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि हो जाएगा ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अगर ये कोई ABCD वर्ग है, ABCD वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वैसे देखिए अगर हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये भी कुछ घनाभाकार ही होता है, पर इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये घनाभ है, इसकी एक भुजा बड़ी है, दूसरी छोटी है, फिर उससे छोटी है ना। लेकिन घन में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती, लेकिन इसके सभी पृष्ठ भी बराबर होते हैं ना। घन के सभी पृष्ठ बराबर होते हैं, ये वाला पृष्ठ इसके बराबर, सभी पृष्ठ बराबर होते हैं। इसमें भी कितने घनाभ की तरह 6 पृष्ठ होते हैं। देखिए पृष्ठ संख्या, पृष्ठ 1, 2 और ये 3, 4, 5, 6 पृष्ठ इसमें भी है ना। 6 पृष्ठ हैं, तो 6 पृष्ठ, अब 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, फिर हमें मिल जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार अब हम निकालेंगे पहले आकृति 1 का, जैसे कि घनाभ में किया था हमने आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे वैसे ना। तो पहले क्या करेंगे, इधर देखिए आयत का वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल A स्क्वायर होता है ना, A स्क्वायर होता है। देखिए पहले आकृति का क्षेत्रफल, पहले नंबर 1 में वर्ग का क्षेत्रफल ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए क्या है यहाँ पर पहले आप जान लीजिए। ए क्या है? ए यहाँ पर साइड है, साइड है साइड है ना, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इस वर्ग को उठाएं, पहले फिगर को उठाएं, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर ऐसे कुछ स्क्वायर बनेगा, ऐसे इसी प्रकार से कुछ स्क्वायर बना। इसकी भुजा ए हो गई, ए भुजा हो गई ना, इसकी भुजा ए मतलब साइड ए है, तो साइड ए होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा ना। उसी प्रकार सभी हैं, बी वाला भी देख लीजिए, दूसरी आकृति के लिए देख लीजिए, दूसरी आकृति, दूसरे में भी ए है, तो दूसरी, तो इसी प्रकार दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भी हो जाएगा, देखिए
साइड ए दिया मतलब साइड का स्क्वायर, यहाँ पर हमने आपने लिखा वर्ग का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर मतलब साइड ए है, इसको स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, अब तीसरे का ऐसे 6 पृष्ठ का होगा, तो तीसरे का देख लीजिए, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, चौथे वर्ग का क्षेत्रफल, छठवें वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए दूसरे वर्ग का आपने निकाल लिया, तीसरा भी देखिए, ये पहले का हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हम देखने जा रहे हैं। तीसरा यहाँ पर तीसरा भी तो ऐसे सेम है, इसका भी क्षेत्रफल ए स्क्वायर, चौथा भी सेम है, चौथा भी देखिए सेम है, इसका भी ए स्क्वायर, पांचवा भी सेम है, इसका भी ए स्क्वायर, छठवां भी ए स्क्वायर ना। देखिए यहाँ पर सभी का क्षेत्रफल कितना हो गया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, दूसरे वर्ग का, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने घनाभ में क्या किया था आपको मालूम होना चाहिए, घनाभ में हमने सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाला था, उसके बाद ऐड कर लिया था, तो आ गया था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी प्रकार हम घन का निकालना है, तो घन का क्या करेंगे, घन के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग कर लेंगे ना, सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग कर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एसीसी अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हम देखने जा रहे हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, घन देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम किसी भी घन को ले लें तो घन में सभी भुजाएं बराबर, अगर ऊपरी पृष्ठ को देखेंगे तो वो भी वर्ग रहेगा, साइड वाले पृष्ठ को देखेंगे वो भी वर्ग, तीसरे सभी पृष्ठ को देखिए, इस साइड में जो पृष्ठ होगा वो भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर जो होगा वो भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर जो होगा सभी स्क्वायर ही स्क्वायर रहेंगे ना। तो इस जैसे देखिए यहाँ पर पहला है, पहले का हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, फिर दूसरे का क्षेत्रफल निकाल लिया। पहले आप ये जान लीजिए, वर्ग होता तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर होता है। तो इसकी साइड हमने कितनी दी हुई है, ए दी हुई है, तो ए का स्क्वायर कर लेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। सभी की साइड ए है, क्योंकि ये घन है, हमने आपको बताया घन की सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, तो सभी भुजाएं इक्वल, देखिए ये भी ए, सभी जितनी आपको भुजाएं दिख रही हैं, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने विस्तार बताया है ना, विस्तार रूप से बताया है। देखिए यहाँ पर ऊपर ढकने के लिए ये वाला, नीचे ढकने के लिए ये वाला, साइड ढकने के लिए ये। पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता क्या है, किसी भी आकृति को ढकने के लिए आपको जितने पृष्ठों की आवश्यकता पड़ती है वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है ना। जितने क्षेत्रफल के पृष्ठ की आवश्यकता पड़ती है वही आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कितने पृष्ठों, वही हम निकालने वाले हैं आज, घन का कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा और कैसे आएगा ना। तो देख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल इतना हो गया, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, चौथे वर्ग का क्षेत्रफल, पांचवें और छठवें का निकाल लिया हमने क्षेत्रफल ना। तो अब यहाँ तक निकाल लिया हमने, तो अब ये जान लीजिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब मान ले अभी हमारे पास 10 मार्कर हैं, आपके पास मान लीजिए 2 मार्कर हैं, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तभी तो आप, अगर हम पूछें आपके पास और हमारे पास कुल मिलाकर कितने मार्कर हैं, तो आप बोलोगे कि 12 मार्कर। हमने पूछा आपसे कि कैसे आपको पता लगा, आप कहोगे भैया हमने जोड़ लिए, ये दोनों जोड़ लिया तो 12 आ गया, तभी हमें पता चला दोनों जन के पास 12 मार्कर हैं। वैसे हम बता रहे हैं कि इन सभी का क्षेत्रफल निकाला तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आप कहोगे भैया इसको भी जोड़ लीजिए, तो हाँ सही आपने कहा,
इस प्रकार निकलेगा घन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, जोड़िए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। अभी आप ये जानते हो एक्स प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है ना, और y प्लस वाई कितना होता है, 2y होता है। वैसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, इसका मतलब 6a स्क्वायर। बस यही हो गया घन का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा 6a स्क्वायर ना। तो ये हेंस प्रूव्ड, ठीक, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो अब हम इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दें आपको तो और कंफर्म हो जाएगा कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, अगर हम मान लेते हैं किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, क्या किसी, अगर हम एग्जाम्पल लें किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक। तो आप क्या करेंगे, हमने कहा 6a स्क्वायर, पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए एक बार, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया 6a स्क्वायर हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। घन का पृष्ठीय क्षेत्र, इसे ब्रैकेट में कर, इसको आप कन्फर्म याद कर लीजिएगा ये, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में भी मिलेगा, 11th में, 12th में, सभी जगह पे मिलेगा ये फार्मूला। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी मिलेगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देख ले, फिलहाल इस सवाल में चलते हैं। इस सवाल में पहले दिया क्या है, सॉल्व करने जा रहे हैं ना। ठीक, दिया हुआ है तो हमें कहा किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, पहले देखिए घन, घन कैसे होता है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है ना, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब ए ये सब ए हो गया। और हमें दिया है 4 सेंटीमीटर भुजा, मतलब ए बराबर दिया 4 सेंटीमीटर। तो क्या इसी से, इसी सूत्र में रख दीजिए, क्या आ जाएगा, 6 इंटू ए के वैल्यू कितना दिए, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16, तो 6 इंटू 16 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये जान लीजिए कोई भी क्षेत्रफल स्क्वायर में मापा जाता है, और आयतन मात्रक, घन मात्रक में मापा जाता है ना, और किसी भी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई जैसे इकाई मात्रक में मापते हैं ना, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, दूरी और परिमाप, ये सब इकाई मात्रक में मापा जाता है।
तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।